अरे छोटी बहुरिया, जरा 4 कप चाय तो बना ले। और सुन बहुरिया, दूध में पत्ती ही लगाना और बैठक में ले आ। चाय न जाने कब यह समस्या खत्म होगी। इतना कहकर जानकी जी बैठकर बाहर ही खड़ी पड़ी चारपाई पर बैठ गई। रात 10 बज गए थे। मिताली ने 5 कप चाय बनाई। पहले कप सास को यह कहकर दिया कि माँ जी, आप भी तो कई दिनों से परेशान हैं। और बाकी 4 कप अंदर कमरे में रखकर बैठ की चौखट पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद जानकी जी, मिताली क्यों चौखट पे खड़ी हो? देखा तो बोला, मिताली बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के आदमी लोग गंभीर मामले में बात कर रहे हैं। जो अपना काम करो। बैठक में औरतों का रहना उचित नहीं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम जो अपने छोटे बच्चों को संभालो। मिताली, जिसने शादी के पहले साल लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन पहले अपने परिवार वालों की किसी मजबूरी के कारण बस नौकरी नहीं कर पाई, वह थोड़ी देर खड़ी हो गई और अपने सास जानकी से कहा, माँ जी, मुझे कुछ बात सुनने दो। लॉ की पढ़ाई की है, मैं पिताजी की मदद कर सकती हूँ। इस पर जानकी जी बोली, सुन बहुरिया, ज़्यादा जुबान मत चला। आई बड़ी वकील बने बहू की तरह ज़्यादा आदमियों की बराबरी मत कर। समाज की जी ऐसे शब्द मिताली के लिए असहनीय थे, लेकिन फिर भी मिताली परिवार के लिए वहीं खड़ी रही। जानकी जी ने कहा, बहू, यह पढ़ाई लिखाई अपने मायके में ही जाकर सुना। हमें पढ़ाई लिखी बहू इसलिए नहीं लाया कि हमारे घर में आदमियों पर रोक जमा कर चुपचाप वहाँ से चली जाओ। मिताली ने अपनी सास जानकी जी को समझाते हुए कहा, मम्मी जी, मैं इस घर की आदमियों पर रोब नहीं जमा रही। मैं 4 साल से इस घर में हूँ, लेकिन मैं आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। लेकिन परिवार वही होता है जिसमें सभी लोग मुश्किल आने पर आपस में मिलकर सलाह करें कि उसे मुश्किल का हल निकाल। मैं चाहती हूँ कि मैं पिताजी से कुछ बात करूँ। अगर आप आज्ञा दे तो। जानकी जी ने चिल्ला कर कहा, चुप हो जाओ। हमारे घर की बहू आदमियों के मामले में नहीं बोलती। तुमने देखा नहीं, मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी बाहर बैठी हूँ। अरे तुम्हें इतना ज्ञान नहीं? यह कानूनी दावपेच कैसे होते हैं तुम्हें पता भी है क्या बात है? इतना कहकर जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मिताली को चीखते हुए बोला, हमारी जो खेत पर की जमीन है उस पर जमींदार कोडलमल ने कब्जा कर लिया। किस तरह से हमारी पर पुश्तैनी जमीन होने के बावजूद भी हम लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं हटा रहे हैं। यह लड़के तो निकम्मे हैं, जैसे इनका तो दिमाग चलता ही नहीं। अब इस बुढ़ापे में तेरे पिताजी क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे? इतना सुनते ही मिताली ने सिर पर चुन्नी को थोड़ा सा आगे घूंघट के रूप में लिया और झुकी नज़रों के साथ बैठक की दरवाजे की पर जाकर खड़ी हो गई और बोली, पिताजी, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आपके पास जितने भी पुराने कागज है वह मुझे दिखा दीजिए। मैं लॉ की पढ़ाई की हूँ। मुझे कानूनी बात आपसे जितना तो ज्ञान नहीं, लेकिन थोड़ा ज्ञान है। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो मुसीबत के समय अपने परिवार के काम ना आए। मिताली की बात सुनते ही उसका पति अजय बहुत गुस्सा हुआ और उससे मिताली के दरवाजे के बाहर की तरफ धक्का देकर वहां से जाने के लिए बोला, जिसकी तेज आवाज़ को सुनते ही ससुर शोभाराम बोले, रुक जाओ अजय बेटा, बहुत कुछ कहना चाहती है तो उसे कहने दो। इस पर शोभाराम ने बहू को बोला, हाँ बोलो मिताली बहू, क्या बात है? मिताली बोली, पिताजी, मुझे ये सारे पेपर देखने दीजिए जिससे उस जमीन के अंदर हमारा पुश्तौनी हक है। इतना कहते ही शोभाराम जी ने एक फाइल बहू के हाथ देते हुए कहा, बहू, यह फाइल ले लो और जो पेपर चाहिए तुम मुझसे ही आकर बात करो। कल तुम भी हमारे साथ कोर्ट चलना। गंभीर मामले में औरत आदमी या छोटा बड़ा नहीं देखा। मेरे लिए सब इंसान समझदारी के काफ़ी है। मिताली ने अपने ससुर शोभाराम के पैर छुए और वह फाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। रात भर उसे पन्ने उलट पुलट कर कुछ नोट्स बनाए। अगले दिन सुबह 7 बजे वह भी अपने ससुर और दोनों जेठ के साथ पति के साथ गाड़ी में बैठ कोर्ट की तरफ बढ़ी। 10 बजे ही सुनवाई थी, जिसमें जो बातें मिताली ने कही उन सब के आधार पर विपक्षी दल के वकील अपने घुटने टेकने पड़े तथा कुछ दिनों की तारीख के बाद ही मिताली के ससुर शोभाराम को उनकी जमीन वापस मिल गई। उनसे इन सब का
से अपनी छोटी बहू मिताली को दिया। और मिताली कहा, बहू अगर तुम आगे भी पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ सकती हो, क्योंकि पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। जानकी जी को भी उस दिन अपने व्यवहार पे बुरा लगा और उन्हें अपनी छोटी बहू मिताली से माफ़ी मांगते हुए बोला, बहू मुझे माफ़ कर दो। जिस पढ़ाई को लेकर मैं तुम्हें शर्मसार कर रही थी, उसी पढ़ाई की वजह से आज हमारे घर की खुशियाँ वापस आई है। मिताली ने अपनी सास जानकी के पैर को छूकर कहा, माँ जी आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैंने तो इस घर के सदस्य होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है। अपने सास ससुर के आशीर्वाद से मिताली ने लॉ की पढ़ाई आगे प्रारंभ की और थोड़े दिनों में के बाद उसी गाँव में एक महिला के वकील के रूप में कार्य करने लगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।